कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिया का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 10 to 15% पर एनम के रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी 3 साल से 5 साल के टाइम पीरियड तक। और कुछ ऐसे रेयर केसेस में देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए भी होता है। और करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर कितने रिटर्न्स जनरेट होंगे। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है वो इन्वेस्टर्स के पास से या तो मार्केट से फंड को रेज करती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कंपनी के डेट का पेमेंट कंपनी करती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में कंपनी पेमेंट करती है तो यहाँ पर एडिशनल इंटरेस्ट भी दिया जाता है। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है? अब जैसे कि आप लोग बैंक में जाकर एफडी करते हैं या तो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, सेम तरीके से आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, जहां पर आपका एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट होगा और इस इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको 8 to 15% के आसपास के रिटर्न्स मिलेंगे जो कि बॉन्ड के ऊपर लिखे होंगे। आसान भाषा में कहूं तो अगर आप लोग सेविंग बैंक अकाउंट में अपने पैसे को रखेंगे तो 2.5% के रिटर्न मिलेंगे, एफडी करेंगे तो आपको 5 to 7% के रिटर्न मिलेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मिलेंगे 8 to 15% के रिटर्न्स। डिपेंड करता है कि आपने कौन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। आई गेस अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर जो रिटर्न वेरी करते हैं, जो मैं 8 to 15% के रिटर्न्स बता रहा हूं, ये किस हिसाब से वेरी करते हैं। देखो, जब भी आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी आपको उस कॉर्पोरेट बॉन्ड पर कितना रिटर्न ऑफर कर रही है। कुछ कंपनीज होती हैं जो अपने फंड्स को रेज करने के लिए 8% का इंटरेस्ट देती हैं। कुछ कॉर्पोरेशंस ऐसे होते हैं जो अपने फंड को रेज करने के लिए 15% तक के रिटर्न देते हैं। तो मार्केट में कुछ कॉर्पोरेशंस ऐसे भी होते हैं जो अपने फंड्स के रेज करने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं इन्वेस्टर्स को। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की अपनी रेटिंग होती है, जैसे कि AAA, AAA+, BBB, BBB, CC, D, E, F इस तरीके की रेटिंग होती है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर AAA रेटिंग है तो बॉन्ड अच्छा होगा, अगर AAA+ रेटिंग है तो बॉन्ड और भी ज्यादा अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न पेमेंट। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बॉन्ड की रेटिंग को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉन्ड की रेटिंग से ही पता चलता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट उस बॉन्ड में कितनी ज्यादा सेफ है। अगर बॉन्ड की रेटिंग अच्छी है तो इसका मतलब यह है कि आपको आपके पैसे टाइम पर मिलेंगे और आपके प्रिंसिपल पर रिस्क कितना है। अगर बॉन्ड की रेटिंग अट्रैक्टिव है तो वहां पर रिस्क उतना नहीं होगा, लेकिन अगर बॉन्ड की रेटिंग बहुत कम होती है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो ऐसे केसेस में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट के टर्म में जो कहा जाता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होता है। अगर आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड की लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड ऐसे होते हैं जहां पर इनकी रेटिंग होती है AAA+ की, और कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जहां पर इनकी रेटिंग नेगेटिव होती है। अगर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की रेटिंग नेगेटिव में है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की रेटिंग अट्रैक्टिव है, अगर किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की रेटिंग अच्छी है तो आपके इन्वेस्टमेंट करने का काफी ज्यादा अट्रैक्टिव चांस होता है, जहां पर लॉन्ग टर्म में आप लोग मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन करंटली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में हर कोई बता रहा है और हर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का मेन रीजन यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की लिमिटेशंस को कम कर दिया है। पहले क्या होता था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता था तब इन्वेस्टर्स को कम से कम 1 लाख रुपीस के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, या तो इससे ज्यादा के अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना होता था। लेकिन अब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर नई गाइडलाइंस इशू की है, और इस नई गाइडलाइंस के अंदर आप लोग मिनिमम 10,000 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। अब इसकी वजह से क्या होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान होगा। अगर आप लोग 10,000 रुपीज तक के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्टेबल रिटर्न भी कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि पहले इतना फिजिबल नहीं था। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स अगर 1 से 2 लाख रुपए किसी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा रिस्की होता है। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट बॉन्ड के इस नए अपडेट के बाद कॉर्पोरेशंस के लिए भी काफी ज्यादा आसान हो गया है फंड रेज करना, क्योंकि कॉर्पोरेशंस के पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहां पर कॉर्पोरेट्स को फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि कॉर्पोरेशंस के सामने लिमिटेड ऑप्शंस ही होते थे, जो इन्वेस्टर्स 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता था, इन्वेस्टमेंट करता था कॉर्पोरेट बॉन्ड में। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे? अगर आप लोगों को कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड
बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। सबसे पहली वेबसाइट तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की है, जहां पर आप लोग अपना प्रोफाइल क्रिएट करके किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर आपको बॉन्ड का कूपन रेट, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम पीरियड प्लस उस बॉन्ड की रेटिंग क्या चल रही है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताया जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर जाकर अपने फंड्स को ऐड करना है और फंड्स को ऐड करने के बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड चीज, मार्केट में मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लोग जीरोधा को कंसीडर कर सकते हैं। जीरोधा के एप्लीकेशन में एक सेक्शन है जहां पर आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम तरीके से आप लोग अपस्टॉक्स में भी कर सकते हैं, एंजल वन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहां पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेट्स से आप लोगों ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कहां शो करेगा? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट की वेबसाइट पर। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, तो ऐसे केसेस में आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट को डीमैट अकाउंट में शो किया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड के बेसिक्स के बारे में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर कोई और डाउट है, आपका कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो इस टॉपिक पर एक और वीडियो लेकर आएंगे जहां पर उन सारी चीजों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।